हमारा जो सेल का मॉडल है वो हमने इसको काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है। कुछ हम अपनी वेबसाइट के थ्रू जैसे आपका जो शॉपिंग मॉडल है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का, उसके थ्रू भी हम इसको सेल करते हैं अक्रॉस इंडिया। कुछ बाइंग हमारी लोकल फार्म से ही हो जाती है, क्योंकि जो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। और कुछ जो हमारा प्रोड्यूस बचता है वो हम उसको दिल्ली भी भेजते हैं, मुंबई, लुधियाना भी भेजते हैं। नौकरी और बिजनेस ही पैसा कमाने का एकमात्र साधन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर कोई चीज ठान ले तो उससे पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसे एक इंसान की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है मनदीप जी। मनदीप जी गुड़गांव विप्रो के अंदर मैनेजर थे। वहां से जॉब छोड़कर वो हिमाचल के अंदर एक छोटा सा गांव है सिली, वहां पे आए। वहां पे आकर उन्होंने खेती शुरू की, खेती भी कीवी, एप्पल और अलग अलग चीजों की। उसके अंदर वो नया क्या कर रहे हैं, कैसे वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उसी सभी चीज की जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हम सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनदीप वर्मा है। मैं ग्राम शिल्ली, जिला सोलन का स्थायी निवासी हूं। और पिछले 5 वर्षों से मैं कीवी, प्लम, एप्पल, एप्रिकॉट और पियर की खेती कर रहा हूं। साथ ही साथ हाईटेक तरीके से हमने नर्सरी का भी कार्य किया हुआ है। लगभग 4.5-5 वर्ष मैंने मैनेजर के पद पर विप्रो में कार्य किया। और उसके बाद जब लगा कि एक वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। फिर अपनी वाइफ से बातचीत करने के बाद और घर पे पेरेंट्स से बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अपने पैतृक गांव चलते हैं और वहीं कुछ ऐसा करते हैं कि जो एक सोर्स ऑफ इनकम तो बने ही बने और जो बाकी युवा हैं उनके लिए भी कुछ एक आदर्श मॉडल बने। सर, जैसे आपने जो कीवी का प्लांटेशन किया हुआ है और कीवी का पेड़ किस तरीके का होता है वो भी आप हमें बताइए। जी, अभी हम कीवी के ब्लॉक में खड़े हैं। तो जो हमारे पीछे पेड़ है ये कीवी का पेड़ है। ये हेवर्ड वैरायटी का पेड़ है। हमारे पास हमारे बगीचे में 2 तरीके की वैरायटीज़ लगी हैं, एक एलिसन है और एक हेवर्ड। तो जो ये हेवर्ड वैरायटी का पेड़ है आप इसको देख सकते हैं। पेड़ नहीं, इसको आप बेल बोलिए। ये एक बेलनुमा पौधा है, लेकिन ट्रेनिंग और प्रूनिंग से इसको पेड़ का फॉर्म दिया जाता है। क्योंकि इतना विगरस है कि अगर हम इसको वाइड छोड़ देंगे तो बहुत जगह ले लेगा और आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्रूनिंग से इसको लिमिट किया जाता है अच्छी प्रोडक्शन के लिए। अब सर, यहाँ पे जो ये आपका टोटल फार्म है इस पे फिलहाल में कीवी का कितना प्लांटेशन आपने किया हुआ है? इस फार्म पे हमारे पास लगभग 550 पौधे हैं कीवी के और लगभग 50 से 60 पौधे प्लम के हैं और 15 से 20 पौधे हमारे पास पेयर के हैं, नाशपाती के। कुछ अखरोट भी है बीच में और बाकी वाइल्ड फूड जो हमारी लोकल स्पीशीज़ के हैं वो है। अब सर, जैसे आपने बेल बताया, एक तरीके से ये बताइए कि इसका जैसे जो प्लांटेशन होता है किस तरीके से प्लांटेशन होता है और पर पेड़ के हिसाब से क्या कॉस्टिंग इसकी आ जाती है? देखिए, प्लांटेशन के लिए सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हम ज़मीन को तैयार करें। इसमें आपका 3 बाय 3 फुट का पहले गड्ढा किया जाता है। उसमें सनलाइट को दिखाया जाता है ताकि जो हार्मफुल फंजाई या फिर बैक्टीरिया है वो मर जाएं। इसको सॉइल सोलराइजेशन भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें जैसे आपका कंपोस्ट है, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, उसको डालें और किसी अच्छी नर्सरी से प्लांट को लेके आप इसको इसमें लगा सकते हैं। 1 साल के लिए हमारा जो कार्य है वो ये है कि पौधे को हम सीधा चलाएं लगभग 5-5.5 फुट तक। उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कि जिसमें तारे लगी हैं, इसको ट्रेन करना पड़ता है इनके ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर लगा है आपका, जो एंगल आयरन लगे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है इसके लिए। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो इसको ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में हमारा जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि हम इसको स्ट्रक्चर को लगाएं और पौधे को ट्रेन करना शुरू करें। पर प्लांट की अगर हम सेटअप कॉस्ट की बात करें तो 4 साल का जो खर्चा है प्लांट का वो लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये का नॉन कनेक्टेड लोकेशन पे आ जाता है। अगर आपकी वाया रोड लोकेशन कनेक्टेड है तो लगभग 4.5 हज़ार रुपये पर प्लांट का इसका खर्चा है। सर, यह भी बताइए हमें कि जो कीवी के अंदर, जैसे आपने पेड़ पौधे तो बता दिए कितने हैं, लेकिन एक प्लांट पे तकरीबन कितना फल अभी आप ले रहे हैं? अभी हमारे पौधे लगभग 4.5 साल के हैं। तो इस पे मैं लगभग जो हाईएस्ट कैपेसिटी मैंने रिकॉर्ड की है वो लगभग 25 किलो की है। 25-28 किलो मान लीजिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता है तो इसकी जो मैक्सिमम यील्ड कैपेसिटी है लगभग 120-125 केजीज तक की है। तो लेकिन वो है कि ये 15 की साल बाद इस लेवल पे आएगा। अच्छा। तो सर, एक और चीज़ है, जैसे आपने हमें प्लांट्स पे पता चल गया है आपका, ये भी असल में जो मेन चीज़ आती है कि किसी भी चीज़ को आप सेल कर रहे हैं तो मंडी में सेल होती है या आप खुद मार्केट करते हैं?
देखिए हमारा जो सेल का मॉडल है वो हमने इसको काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है। कुछ हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, जैसे आपका जो शॉपिंग मॉडल है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का, उसके थ्रू भी हम इसको सेल करते हैं अक्रॉस इंडिया। कुछ बाइंग हमारी लोकल फार्म से ही हो जाती है, क्योंकि जो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। हम इसमें सुभाष पालकर जी का जो मॉडल है वो भी अडॉप्ट करते हैं, और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि आपके हार्मफुल एलिमेंट्स लेड आर्सेनिक नहीं इन्वॉल्व हैं, उनको हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो काफ़ी लोग हमारे से डायरेक्ट फार्म से ही ख़रीद के चले जाते हैं, और कुछ जो हमारा प्रोड्यूस बचता है वो हम उसको दिल्ली भी भेजते हैं, मुंबई लुधियाना भी भेजते हैं। अब सर एग्जैक्ट इसमें जो मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं और अंदर से चीज़ें जानना चाहता हूँ। पर केजी के हिसाब से आपका जो होलसेल जा रहा है, मंडी में जा रहा है, वो क्या जा रहा है, और जो आप खुद मार्केट कर रहे हैं वो क्या रेट जा रहा है फ़िलहाल में जो है? देखिए जो हम रिटेल करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो हम 350 रुपये पर केजी इसको हम सेल करते हैं। इसमें हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, आपका जो कुरियर चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड है, पैकिंग इंक्लूडेड है। मंडी में जो जाता है वो थोड़ा डिफरेंट रेट होता है, जो फार्म से हम रिटेल करते हैं उसका रेट थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपकी बाकी कॉस्टिंग बचती है उन चीज़ों में, जैसे पैकिंग है, आपके लॉजिस्टिक है, वो उसमें सेविंग हो जाती है। ऑन एन एवरेज हमारा लगभग 150 रुपये से लेके 180 रुपये पर केजी तक हमारा प्रोड्यूस सेल हो जाता है। लोग बाग पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं जी। उन लोगों को आप एक तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो खेती से, या खेती में क्या कर सकते हैं वो बताइए। देखिए बात चाहे हम पहले की करें, हमारा देश कृषि प्रधान रहा है और आज भी है, लेकिन ज़रूरी है कि समय के साथ हम भी अपने आप को बदले, किसान भी थोड़ा बदले अपने आप को। इसमें देखिए पढ़ाई लिखाई का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मैं मानता हूँ आपको, क्योंकि एक पढ़ा लिखा किसान जो है वो जो बेस्ट आपकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है, चाहे वो इज़राइल की हो या न्यूजीलैंड की हो या फिर यूएस की हो, वो आराम से गूगल के ऊपर उसको सर्च करके पढ़ सकता है और उसको अपने फार्म में अडॉप्ट कर सकता है। हमने भी यही चीज़ की है कि अब कीवी की अगर हम बात करें तो ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है, ओरिजिन चाइना है, लेकिन न्यूजीलैंड की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके पास कीवी के बहुत बहुत बड़े फार्म्स हैं, और उनकी प्रोडक्शन भी हाई टन्स में रन करती हैं, जिससे उनको अच्छा एक रेवेन्यू आता है, और एक जो वहाँ के फार्मर्स हैं बहुत अच्छा अर्न करते हैं। इंडिया में भी हम वो चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, तो कीवी एक बहुत अच्छा विकल्प है वहाँ के फार्मर्स के लिए। अगर हम अपनी जगह को सही ढंग से स्टडी करें, अपनी टोपोग्राफी को देखें, वहाँ का जो सॉइल है उसको टेस्ट करवाएं, देखें कि अगर वहाँ कीवी कल्टीवेशन हो सकता है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अभी ये कॉमन मैन फ्रूट नहीं बना है। अगर बन भी जाता है तो इसका कल्टीवेशन एरिया बहुत कम है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी कीवी की, और आज की डेट में हर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, चाहे वो डेंगू हो, शुगर हो, हार्ट पेशेंट हो या फिर प्लेटलेट्स कम हो, तो कीवी हर प्रिस्क्रिप्शन में होती ही होती है। सर जो कीवी की हम नर्सरी बनाते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो बताइए। देखिए कीवी की नर्सरी दो तरीक़ों से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। एक सीड के थ्रू, आप सीड को जर्मिनेट करें, उसका रूट स्टॉक बनाएं और उस पर ग्राफ्ट करें। दूसरा आता है आपका कटिंग के थ्रू। कटिंग में भी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग के थ्रू ये प्रोपगेट हो जाती है। अब आप जो नर्सरी आप देख रहे हैं ये हार्डवुड कटिंग से तैयार की गई नर्सरी है। ये सर हार्डवुड की है, मतलब कि जी ये सारा का सारा हार्डवुड कटिंग का है, जो जब प्रूनिंग करते हैं हम, जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, उससे जो टहनियाँ निकलती है उसको हम फिर रूटिंग हार्मोन में डिप करके इसमें लगाते हैं और अच्छी रूटिंग करवाते हैं। आप ये देख रहे हैं ये लगभग 9 से 10 महीने का जो प्लांट है, जो यहीं पे इसमें रूट आई है, और आप इसकी ग्रोथ देखिए कि ये कितनी ज़्यादा मतलब ऊपर की ओर बढ़ रही है। कीवी एक वाइन है तो इसकी टेंडेंसी है कि ये हमेशा ऊपर की ओर भागेगी। अगर इसको कहीं सपोर्ट मिलता है तो ये लगभग 30 से 40 फुट ऊपर चली जाती है। हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि हमें इससे लिमिटेड जो स्पेस है उसमें इसको ट्रेन करना है। जी जी। अब सर ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे तो ये जो पेड़ हैं यहाँ पे कितना एग्जैक्टली नर्सरी के यहाँ पे बेल की वो है, पौधे हैं? हमारे पास लगभग 8,000 के करीब हमने जो प्लांट्स तैयार किए हैं, और नेक्स्ट मंथ जो आपका दिसंबर 25 के बाद और 20 जो जनवरी तक हम इसको सेल करते हैं।
सर एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि ये जो जैसे बेल है ये एक ही पेड़ पूरा है या इसमें कई सारे पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं? नहीं, ये बहुत सारे पौधे हैं जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। ये जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो ये अलग पौधे की बेल है, ये वाली अलग पौधे की है। इसको जब हम ये डोरमेंसी में जाएगा तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे और हेड बैक करके हम इसे लगभग 2-2.5 फुट का जड़ों के हिसाब से फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या जितना कोजी दिखता है, कोजी इन सेंस जितना आसान दिखता है चीज़ें सामने से कि कोई आया और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, कोई भी आके कर सकता है, क्या इतना आसान है? देखिए, अगर आपका विजन क्लियर है और आप मेहनत करने से नहीं इतराते हैं तो फिर तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी चाहिए खेती बाड़ी में कि ये एक मैजिक मॉडल नहीं है। आप अगर आज दाने डालेंगे तो कुछ महीनों बाद फसल आती है। वही चीज़ बागवानी में भी है। बागवानी में थोड़ा जो जेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर आज आपने पौधा लगाया है तो 4th या 5th ईयर में आपको इनकम आना शुरू होता है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड मॉडल अडॉप्ट करते हैं कि जैसे बागवानी के साथ साथ आप जैसे गेहूं है या जो आपकी लोकल फसल है उसको लगाते हैं, जब तक आपको बागवानी पैसा नहीं दे रही है तब तक आप जो छोटी फसलें हैं आप उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आसान राह बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें ऑन द टोज़ रहना पड़ेगा और अपना विज़न क्लियर रखना पड़ेगा कि आपने आने वाले समय में क्या करना है। मार्केट को देखना, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। आपने अपनी जगह की टोपोग्राफी समझनी है कि आपकी जगह में क्या चीज़ सबसे अच्छी हो सकती है। अब सर एग्जैक्टली मैं जैसे आपने भी शुरुआत की तो मैं आपसे भी पर्सनली जानना चाहता हूँ कि क्या इस फॉर्म को जैसे कि अगर हिल एरिया की बात करें और आपने इतने सारे प्लांट्स बताएं तो उस पर कॉस्टिंग भी और हिल एरिया के अंदर मैनेज करना, तो आप ये मानिए कि 1 एकड़ को 10 एकड़ के बराबर आप प्लेन लैंड में ले सकते हैं जी। तो यहाँ पे भी कॉस्टिंग अच्छी खासी आई होगी। तो आपने किस तरीके से उसको सस्टेन किया या कैसे आप 5 साल इसके अंदर टिक के अब एक मतलब कि सफलता की उसमें सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं? जी, देखिए, सबसे ज़रूरी ये था कि जब हमने इसमें वेंचर इन किया तो सेविंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल बैकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि खेती में ऐसा नहीं होता कि आप आज शुरू करें और कल से आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मैं बहुत ही मतलब आभार व्यक्त करता हूँ अपनी जो मैंने अपनी जॉब की है उसमें मैं कुछ सेविंग कर पाया। अपने माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया जब मैं वापस आया, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। वो बहुत ज़रूरी है कि परिवार का साथ होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो मेरे वाइफ हैं, हालांकि वो भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, CS हैं, तो उन्होंने भी साथ बिल्कुल एक साथ में चल के एक जो साथ जो उनका सपोर्ट रहा है वो मतलब उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं कि नहीं मैंने जॉब छोड़ दी और मैं खेती करना चाहता हूँ। आप प्लान अप करके आइए और थोड़ा फाइनेंशियल भी आप एक बैकअप रखिए कि अगर 3 साल आप नहीं कुछ कमा रहे हैं तो आपने अपना घर भी चलाना है, बच्चे की एजुकेशन भी देनी है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें आप। सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जैक्टली खेती के अंदर जो मार्केटिंग है वो कितनी मस्ट है, और साथ में जो पहाड़ी क्षेत्र के भी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, कभी चाहते तो हैं कि यहाँ पे वापस आएँ, लेकिन सोचते हैं कि आके करेंगे तो करेंगे क्या, उन्हें कैसे इंस्पायर आप कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए, और एक कि आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं? देखिए, एक सक्सेसफुल खेती के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, आपका इरिगेशन की फैसिलिटी, आपकी फेंसिंग, और इन सब के बाद आता है मार्केटिंग। आज की डेट में जो मैं समझता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी फार्मर्स हैं वो एक चीज़ में लैक करते हैं, वो है मार्केटिंग। तो आपकी इसमें जो पढ़े लिखे यूथ हैं, आप इस तरफ ज़रूर ध्यान दें कि आपने अपना प्रोड्यूस बेचना कहाँ पे है। फार्मर को डिसाइड करना चाहिए कि उसने अपना प्रोड्यूस इस दाम पे बेचना है, क्योंकि अगर हम मंडी के भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं मंडी में मेरा जाके आड़ती मेरी फसल का दाम लगाएगा, तो मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता हूँ। फार्मर अपना क्वालिटी प्रोड्यूस करे और लोगों तक ये पहुँचाए कि अगर आप जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, अगर सुभाष पालेकर खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप लोगों को बताएं। आज की डेट में लोग अच्छा खाना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा है लेकिन सेहत कहीं ना कहीं लोगों की ख़राब हो रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को फार्मर ज़रूर समझें कि आप अच्छा उगाएं, अपनी ज़मीन को भी स्वस्थ रखें और अच्छा प्रोड्यूस करके आप लोगों को उसको पहुंचाएं, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, या फिर कोई भी मीडिया आप अडॉप्ट करें। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी मनदीप जी से बात।
सर ने कीवी के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कैसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, पर पेड़ से कितना आपका प्रोडक्शन आएगा। लेकिन इससे अलग जो सबसे मेन बात रही कि जो भाई नौकरी कर रहे हैं, अगर वो खेती में आना चाहते हैं तो वो क्या ध्यान रखें। सबसे मेन चीज़ है कि आपको हर चीज़ के ऊपर R&D करनी होगी, कौन सा आपको प्लांटेशन करना है, किस समय क्या चीज़ की बुआई करनी है। दूसरी मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मार्केटिंग। मार्केटिंग भी खेती के अंदर मस्ट है। अगर आपको खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो आपको बिजनेस की तरह सोचना होगा, हर पहलू पर ध्यान देना होगा। ये वीडियो तो हम यहाँ पर ही समाप्त कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें ज़रूर बताएं।